तो हेलो मेरे यार, वाई एम सुप्रीम की अमेजिंग एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो इस बार जिन्होंने हमारे मेंबरशिप को ज्वाइन किया है उनमें है आकाश 3.0, नंबर 1 हेटर सुशांत मरांडी, रतनदीप घोष एनीमे। तो आप सभी का स्वागत है भाई मेंबरशिप के तौर पे। तो जैसा कि हम सभी लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था कि घोंसले बाल बकरी जैसे दाढ़ी रखने वाला बंदा जो कि बाहर की ओर से निकला था गुफा से और लियन से वापस मिल गया था, और इसका नाम हमें इस एपिसोड में पता चला है कि इसका नाम 10 है। तो इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं लियन उसे देखकर कहता है कि ओहो, हम तो वापस से मिल गए हैं कंपेनियन, मतलब कि साथी, जो कि हम बिग डीपर सेक्ट में एक साथ आ रहे थे। तुम तो वही हो। ऐसा लगता है कि तुम यहाँ पर काफी समय से बिग डीपर सेक्ट के साथ कुछ करने की साजिश कर रहे हो, अपना कुछ काम करने के लिए यहाँ पर इस तरीके से आकर छुपे हुए हो। क्या तुम भी यहाँ पर खजाने की तलाश में आए हो? यह सुन यहाँ पर 10 कहता है कि यहाँ पर वाकई कोई खजाना नहीं है, तुम यहाँ पर पूरी जानकारी को जानते भी नहीं हो। उस पीढ़ी के जो सेक्ट लीडर थे उसने पहले ही सारे खजानों को खत्म कर दिया है, और मैं बिग डीपर सेक्ट में बिल्कुल भी अलग कारण की वजह से आया हूँ। लेकिन तुम यहाँ पर अपने शक्ति को बहुत ही अच्छी तरीके से छुपाने में कामयाब रहे। मैं तुम्हारे बारे में बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगा पाया था जब तक कि तुमने वहाँ पर उस फाइटिंग सीन में उन दो बंदों को टेलीपोर्ट नहीं किया था तब तक, और अपने थंडर बिस्ट को जब तक नहीं दिखाया था। तुम तो काफी जबरदस्त हो। तो लियन उसे देखकर कहता है कि सेम टू यू, तुम्हारे लिए भी वही कहना है मुझे, क्योंकि मैं भी इतने समय तक तुम्हारी ताकत को बिल्कुल भी देख ना सका, क्योंकि तुम यहाँ पर खजाने की तलाश में नहीं हो। तो क्या वास्तव में यहाँ पर तुम केवल सेक टूर्नामेंट को देखने के लिए आए हो? यह सुनकर थोड़ी देर के लिए खामोश होता है, फिर कहता है कि यह काफी इनक्रेडिबल टैलेंट है और क्षमता है तुम्हारे अंदर जो मैं देख पा रहा हूँ। मैंने कभी भी तुम्हारे जैसा टैलेंटेड बच्चा तो नहीं देखा है। और वो वहाँ पर अपने हाथ को आगे की ओर बढ़ा रहा होता है लियन की ओर, और कहता है कि तुम मेरे स्टूडेंट क्यों नहीं बन जाते हो? मैं तुम्हें मार्गदर्शन दिखाऊंगा जिससे तुम निसंदेह मार्शल सोवरेन लेवल तक बन जाओगे, या फिर उससे भी आगे ग्रेट लेवल पर पहुंचोगे। और उसके हाथ को बढ़ते हुए देख लियन यहाँ पर हैरान हो चुका होता है, कुछ चीज को फील कर चुका होता है, और वह वहां से बहुत ही तेजी के साथ 9-11 होते हुए कहता है कि ऐसा लगता है कि तुम्हारा और मेरा जो टारगेट है, जो लक्ष्य है, वह अलग अलग है, इसलिए अब मैं तुमसे यहाँ पर अलविदा लेता हूँ और यहाँ से जाता हूँ। और लियन को उतनी तेजी से भागते हुए देख 10 अपने मन में कहता है यह कितना तेज तरार छोटा सा बच्चा है, यह काफी सटीक तरीके से मेरे यहाँ पर कारनामों का अनुमान लगा पाया। और हम देखते हैं उसके हाथ के चारों तरफ एक अजीब तरह का ग्रीन कलर का ऑरा छा रहा होता है, और वह कहता है कि मैंने तो बस यहाँ पर अपना थोड़ा सा ही आभा मंडल, मतलब कि डोमेन को फैलाया था, और इसने इस चीज को बहुत ही पहले ही महसूस कर लिया। यह काफी इंप्रेसिव है। और वह अपने डोमेन के उस ओरे को फैलाते हुए कहता है कि मार्शल सुप्रीम ब्लैक मिस्ट डेक डोमेन। और हम देखते हैं वह जो डोमेन होता है वह बहुत ही तेजी से वो मिस्ट लियन की ओर बढ़ रहा होता है, और उस धुंध में लियन घिरते जा रहा होता है। और धुंध को घिरते हुए देख लियन कहता है कि तुम वाकई में मेरे बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। मैं तो बस एक 5 स्टार मार्शल ग्रैंड मास्टर हूँ। क्या तुमको वाकई में मेरे खिलाफ इस तरीके के डोमेन पावर का इस्तेमाल करने की आवश्यकता है? और अपने मन में कहता है लियन, यह जो कोहरा है यह ना कि केवल मेरे किवाई एनर्जी को सप्रेस कर रहा है, बल्कि यह मेरे बॉडी के अंदर जाकर मेरी एनर्जी को एक तरह से क्रिपल कर रहा है, एक तरह से रुकावट दे रहा है मेरे पावर को इस्तेमाल करने के लिए। तभी हम देखते हैं कि 10 उस ओहरे से बाहर की ओर निकलते हुए लियन को पकड़ने के लिए आगे की ओर बढ़ रहा होता है, कहता है कि एकमात्र 5 स्टार मार्शल ग्रैंड मास्टर, मैं हमेशा से ही अपनी ताकत को बुद्धिमानी से और कंट्रोल करके ही उपयोग करता हूं। मैं यहाँ पर तुम पर एक बीस्ट बाइट उपयोग कर रहा हूँ, मतलब कि एक अपना अटैक कर रहा हूँ। इसका मतलब है कि तुम यहाँ पर उस अटैक को संभालने के लायक हो। मैंने यहाँ पर अपना डोमेन को रिलीज किया है, इसका मतलब है कि तुम इसका सामना करने के योग्य हो। मेरे सामने अपने आप को समर्पण कर दो, समर्पित कर दो। मुझे पता है कि तुम्हारे पास अभी भी मार्शल एम्परर लेवल का वह थंडर बीस्ट मौजूद है, लेकिन इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तुम इसके बारे में ज्यादा सोचना मत कि तुम मुझसे बचकर निकल पाओगे। फिर हम देखते हैं कि लियन वहां पर अपने मून बॉडी को एक्टिवेट कर देता है और कहता है कि ठीक है, मैं मानता हूं कि इस बार मेरी क्यूरियोसिटी ने मुझे काफी बड़ी हानि में पहुंचा दिया है, लेकिन इससे कोई अब और फर्क पड़ने वाला नहीं है ज्यादा देर के लिए। और वह तेजी से उसके उस धुंध से चीरते हुए बाहर की ओर निकल जाता है, कहता है लेकिन अगर आपको लगता है कि तुम मुझे इतनी आसानी से फंसा लोगे और सीरियसली तौर पर तुम मेरे साथ कुछ गलत करने का अनुमान लगा सकते हो, तो इसके लिए तुम बहुत ही गलत हो। और लियन को उसके धुंध से चीर कर बाहर जाते हुए देखकर वह कहता है व्हाट, आखिरकार ये क्या? ये तो एक डिवाइन बॉडी है। यह बच्चा जो है काफी मिस्टीरियस है। और वह और भी तेजी से लियन का पीछा करने लगता है, और वो कहता है कि मेरे पकड़ से बचना इतना भी आसान नहीं होने वाला है तुम्हारे लिए। जब लियन देखता है कि वह इसके पीछे हाथ धोकर पड़ चुका है तो वह पलट कर रहा होता है, ओहो, क्या तुम सचमुच में मेरे पीछे इतने तेजी से पड़ना चाहते हो? तुम अपने काम से मतलब नहीं रख सकते हो, जबकि हमारा सब कुछ अलग है। और हम देखते हैं कि लियन को इस तरीके से बचकर भागते हुए देख और चिल्लाते हुए देख यहाँ पे ड्रैगन और ओल्ड वन दोनों ही ठहाके लगाकर हंस रहे होते हैं, कहते हैं कि ओहो, किसने सोचा था कि एक शक्तिशाली विजेता, एक मार्शल सोवरेन गुफयांग, एक साधारण मार्शल सुप्रीम लेवल के बंदे से इस तरीके से बचकर भागने की कोशिश करेगा। ड्रैगन भी हंसते हुए कहता है हाँ, इस चीज को तुम श्योर करना कि यह चर्चा चारों तरफ जाना चाहिए कि जो गुफयांग है वह इस तरीके से एक मार्शल सुप्रीम से डरकर भाग रहा था। तभी हम देखते हैं लियन उन दोनों से कहता है ओए चुप हो जाओ, क्या तुम लोग बकवास कर रहे हो? यह जाहिर सी बात है कि एक दुर्लभ स्थिति में यहाँ पर शिकार होने से बचने के लिए भागेगा ही। यह एक व्यवहारिक और सामान्य सी बात है। तभी ओनली वन कर ओहो, तुम्हारा एरोगेंस और तुम्हारा यह क्रोधित भाव और भावनाएं यह बिल्कुल भी कम नहीं हो रही हैं, बिल्कुल पहले की तरह है। अब जब तुम केवल यहाँ पर मार्शल ग्रैंड मास्टर के लेवल पर मौजूद हो तो तुम इसके हर हिस्से का हकदार हो, तुम इससे छुटकारा तो नहीं पा सकते हो। और हम देखते हैं कि 10 बहुत ही तेजी से लियन के पास पहुंच चुका होता है, इसलिए लियन बहुत ही रफ्तार में अपनी टर्निंग को एक बार मोड़ता है और दूसरी ओर भागने लगता है। और जैसे ही वो दूसरी ओर भाग रहा होता है तो उस ओर से इसकी सोल बॉडी भी नजर आती है जो इसकी ओर बढ़ रही होती है।
और हम देखते हैं यहाँ पर लियन और लियन की सोल बॉडी आपस में टकराती है और टकराने के साथ ही लियन की बॉडी में वो एब्जॉर्ब हो जाती है। तो लियन उसे पावर को फील करके कहता है ओहो मेरी यह सोल पावर यह कितनी अच्छी है और कितनी अच्छी फीलिंग आ रही है उसे वापस लेकर। और हम देखते हैं कि लियन की नज़र उन दोनों पर जाती है और वे दोनों भी कहते हैं कि वहाँ पर आखिरकार है कौन। और लियन उन्हें देखकर कहता है आहा हम एकदम से सही समय पर मिले हैं, सो वे के अलावा हमारे सभी साथी तो यहीं पर हैं। तो यह सुन वह मोटा कहता है कि तुम यहाँ पर हमारा पीछा कर रहे हो। लियन कह रहा होता है कि तुम लोग गलत हो, मुझे तो यहाँ पर किसी और के द्वारा भगाया जा रहा है, संयोगवश मैं तुम तक यहाँ पर पहुंच चुका हूँ, मुझे उम्मीद है कि तुम लोग मेरी मदद करोगे। यशुन मोटा कहता है कि क्या तुम्हारा कोई पीछा कर रहा है, तुम्हारा कोई शिकार कर रहा है और तुम चाहते हो कि हम आपको बचाएं, फिर भी तुमको कैसे पता चला कि हम यहीं पर हैं। और हम देखते हैं तब तक यहाँ पर टेन पहुंच चुका होता है अपने बड़े से कोहरे को लेकर और उसे देखकर यहाँ पर मोटा कहता है ये क्या, ये तो एक मार्शल सुप्रीम है। और टेन भी यहाँ पर गुस्से में घूरते हुए कह रहा था ओहो तो तुम दोनों स्ट्रगलर भी यहीं पर मौजूद हो, एक साथ अब सब इकट्ठे हो चुके हो। मोटा कहता है कि सर आप गलत समझ रहे हैं, हम इसके साथ नहीं है। लियन कहता है कि क्या तुम बकवास कर रहे हो, हम पहाड़ में एक साथ चढ़ते हुए आए थे और अब तुम कह रहे हो कि हम एक साथ बिल्कुल नहीं है। तभी यहाँ पर टेन कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम सब एक साथ हो या नहीं हो, देर सवेर मैं तुम सभी का भी पीछा करने वाला था। तुम लोग मेरे बारे में जानते ही होगे, मेरा नाम टेन डिंग जिंग हु है, तुमने इस नाम को पहले तो जरूर ही सुना होगा। यह सुन यहाँ पर यह लड़की चौंकते हुए कहती है कि क्या यह तो टेन डिंग जिंग है, बिग डीपर शेक के जो पुराने लीडर थे, झांग लियुंग हुआ के छोटे ब्रदर हैं ये। तो यहाँ पर यह सुन लियन कहता है कि मैंने कभी उम्मीद नहीं किया था कि ऐसा संबंध यहाँ पर निकलेगा, ऐसा रिलेशन यहाँ पर निकलेगा। और टेन यहाँ पर लैंडिंग करता है इन दोनों के सामने और कहता है कि मैं उस गद्दार का छोटा भाई बिल्कुल भी नहीं हो सकता हूँ, मैं आज यहाँ पर इस सेक्ट में वापस अपने पद को प्राप्त करने के लिए लौटा हूँ, जो कि वास्तव में मेरा ही हक है और साथ ही उस गद्दार को हमेशा के लिए समाप्त करने के लिए मैं आया हूँ। और हम देखते हैं इसको इन दोनों की ओर आते हुए देख मोटा बहुत ही रिस्पेक्ट में झुकते हुए कहता है कि मास्टर टेन अगर तकनीकी रूप से देखा जाए तो हम भी आपके जैसे ही यहाँ से भागे हुए बंदे हैं, हम आपकी सेवा के लिए बिल्कुल पूरी तरह से तैयार है और हम आपकी मरते दम तक मदद करने की वफादारी की कसम खाते हैं। दूसरी ओर से लड़की भी झुकते हुए कर रही होती है हाँ मैं सांग युवान यूइन भी मास्टर टेन को ग्रीटिंग करती हूँ और साथ में यहाँ पर शपथ लेती हूँ कि भले ही कुछ भी हो जाए लेकिन हम अपने जीने मरने दम तक आपका साथ देंगे और आप ही के पाथ पर चलेंगे। और हम देखते हैं इन दोनों का यहाँ पर इस तरीके से करते हुए देख फिर वह पीछे की ओर मुड़ता है और लियन से कहता है और तू बच्चे। तो हम देखते हैं यहाँ पर लियन भी इसके सामने लैंड करते हुए कहता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम दोनों यहाँ पर मेरा साथ छोड़कर इसके साथ मुंह मोड़ लोगे, यह कितना बेवफा भरी बात है। मुझे मास्टर टेन की वफादारी की प्रतिज्ञा लेने की कसम खाने की कोई दिलचस्पी नहीं है। क्या यह ज्यादा मजेदार नहीं होगा कि अगर हम मिलकर उस खजाने की तलाश करें और उसे प्राप्त करें। यह सुन टेन कहता है कि मेरे धैर्य का, मेरे सब्र का, मेरे पेशेंस का सीमा है बच्चे, इसलिए इसे जांचने की कोशिश मत करो। मैं यहाँ पर तुम्हारी प्रतिभा को देखकर एक मौका दे रहा हूँ और इस तरीके के शब्दों से इस काम कर रहा हूँ, वरना आखिरकार जो चीज होता वह तुम्हारी मौत होती, इसलिए समझदारी से यहाँ सभी चीजों को चुनो। तो फिर लियन कहता है कि तुम एक मार्शल सुप्रीम हो, मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन तुमने अभी मेरी पावर भी देखी होगी, इतनी आसानी तरीके से तुम मेरा खात्मा तो नहीं कर सकते हो। तो यह सुन यहाँ पर टेन कहता है ओहो कितना एरोगेंट भरा हुआ है इसके अंदर। और वह कहता है कि क्या तुम सोचते हो कि सिर्फ इसलिए कि आपके पास कुछ टैलेंट है तो तुम यहाँ पर अर्थ एंड हेवन को नजरअंदाज कर सकते हो। आज मैं तुमको सिखाऊंगा कि हेवन कितना ऊंचा है और अर्थ कितनी गहरी है। यह कहकर वह लियन के चारों ओर से एक अजीब तरीके का स्पेस फोर्स लगाने लगता है जिसके बीच में लियन पिसाने लगता है। और यहाँ पर वह बंदा लियन पर अपने दबाव को डालते हुए अपने मन में करा होता है यह बदमाश बड़ी बड़ी बातें करता है लेकिन उसके पास जवाब देने का कोई रास्ता नहीं है, वह आज यहाँ पर निसंदेह कुचला जाएगा और मारा जाएगा। और हम देखते हैं जब यहाँ पर टेन अपने पावर को इस्तेमाल करने लगता है तो वह अपने मन में कहता है ये स्ट्रॉन्गेस्ट स्टेपल फोर्स है जो कि एक यहाँ पर मेरे डोमेन से जुड़कर क्रिएट होता है, फिर भी यह उसे यहाँ पर अच्छी तरीके से कुचल नहीं पा रही है। यहाँ तक कि एक टॉप लेवल का मार्शल एम्परर भी लेवल का बंदा इसका विरोध करने का साहस नहीं कर सकता है, लेकिन यह बच्चा बहुत ही अजीब है, यह अभी तक टिका हुआ है। और लियन भी उसके पावर्स को, उसके डोमेन के पावर्स को फील करके अपने मन में कहता है कि यद्यपि यह जो है यह काफी दबाव भरा है और काफी असहनीय पेनफुल है, लेकिन इससे जो मेरा बॉडी है यह यहाँ पर एक अजीब तरह के ताप को क्रिएट कर रहा है और इससे गुजर रहा है। इसका मतलब कहीं यह तो नहीं है कि मैं इस पावर का उपयोग करके, इस यूनिवर्स के दबाव का उपयोग करके मैं यहाँ पर अपने बॉडी को रिफाइन कर सकता हूँ। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर लियन अपने बॉडी को रिफाइन करना चालू करता है, नौटंकी करने लगता है आहा ऊहू टेन 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 जिंग टेन डिंजिंग तुम निर्दयी हो, तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो, या तुम मुझे मार डालेगा। और वो अपने मन में कहता है कि तो फिर मैं यहाँ पर उसकी शक्ति का उपयोग अपने बॉडी को रिफाइन करने के लिए करूंगा, इस अच्छे से मौके को मैं हाथ से नहीं जाने दूंगा। और हम देखते हैं टेन जब देखता है वो चिल्ला रहा है तो वो अपने पावर को और भी बढ़ाता है और चारों तरफ से अपने डोमेन के पावर से लियन को सप्रेस करने लगता है, जिसके बीच में लियन पीस रहा होता है, डंबल उम्बल कर रहा होता है ताकि वो अपनी बॉडी को और भी स्ट्रॉन्ग बना सके। और यहाँ पर टेन इतने देर तक इस्तेमाल कर रहा होता है इस पावर को, जिसकी वजह से यह भी थक कर हाँप रहा होता है। और हम देखते हैं लियन को जिसकी बॉडी लास्ट तक रिफाइन होने वाली होती है तो वह पीछे की ओर पलट कर गिर कर रहा होता है ओहो मैं तो बर्बाद हो गया, ये तो बहुत ही दर्दनाक है। और जो टेन होता है जब इसकी बातों को समझता है तो वह कहता है कि तुम मेरे साथ खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहे हो, तुम यहाँ पर अगर कोई ऑर्डिनरी बंदे होते तो अभी तक मर चुके होते। और
तो यह देखने के बाद टेन यहाँ पर अपने दूसरे पावर का भी इस्तेमाल करता है और उस फोक को लियन के चारों ओर फैला देता है। लियन कर रहा था ओहो ओहो, और हम देखते हैं वहाँ पर उस फोक से एक हैंड बनाकर लियन को पकड़ लेता है। और यहाँ पर उस हैंड से लियन को पकड़ने के बाद टेन कहता है कि चलो देखते हैं कि तुम कितने देर तक यहाँ पर टिक पाते हो। अगर तुम्हें हिम्मत है तो फिर से यहाँ से भाग कर दिखाने की कोशिश करो। और यहाँ पर लियन को इतने देर टिक कर और उस हाथ में पकड़ते हुए देखकर ये अपने मन में करे होते दोनों बंदे कि यह बच्चा अभी तक खत्म हो चुका होता, आखिरकार यह अब कैसे इस तरीके से सर्वाइव कर रहा है। लेकिन इस बार इसने यहाँ पर जिस चंगुल से इसे पकड़ा है वह निसंदेह यहाँ पर अब मौत के संभावना के कगार पर पहुंच चुका है। अब वह इस हैंड से बिल्कुल भी रिलीज नहीं हो सकता, इससे बचकर नहीं निकल सकता है इस लेवल का बंदा जिस लेवल पर अभी लियन मौजूद है। और फिर हम देखते हैं जो लियन यहाँ पर अपने फोरहेड पर आई को प्लांट किया होता है, उस आई को एक्टिवेट करता है जिससे यहाँ पर गैंगविंड भी रिलीज होती है उसकी आई से, क्योंकि उसको इसने पहले ही इसके साथ रिफाइन करने के लिए छोड़ दिया होता है। और इस गैंगविंड की पावर की वजह से हम देखते हैं कि वह उसके फॉग पावर से उस जंगल से छूट चुका होता है। और यह देखकर इधर से टेन भी चौंक चुका होता है, कहता है व्हाट, आखिरकार ये चीज क्या है। और हम देखते हैं यहाँ पर उस गैंगविंड के अपीयर होने से इन तीनों पर भी काफी ज्यादा प्रेशर पड़ता है और इससे ये दोनों बंदे पीछे की ओर धकेले जाते हैं, बट टेन वहीं पर टिका हुआ होता है और लियन के चारों तरफ गैंगविंड घूम रही होती है। और फिर वहाँ पर थोड़ी देर के बाद सब कुछ जब शांत हो जाता है तो ये एक दूसरे की ओर देख रहे होते हैं और लियन भी इस पावर को इस्तेमाल कर काफी हैरान हुआ होता है। और वह कहता है कि जो मेरा यहाँ पर न्यूली रिफाइंड एशियन हेवनली आई है और इसके अंदर जो मौजूद गैंगविंड है यह काफी स्ट्रॉन्ग है। भले ही यह एक सिर्फ छोटा सा टुकड़ा है गैंगविंड का, फिर भी इसमें जो हवाओं की पावर है यह इतना पर्याप्त है कि वह इस जैसे मार्शल सुप्रीम के बंदे के पावर के अटैक से मुझे उसके चुंगल से आजाद कर सकता है। यह काफी स्ट्रॉन्ग है। और यहाँ पर इस तरह की स्थिति परिस्थिति को और इस तरीके के पावर्स को देखने के बाद टेन भी समझ चुका होता है कि कोई एरा गेरा नहीं है। तो यहाँ पर टेन कहता है कि ओए ब्रेट, तुम सचमुच यहाँ पर बहुत ही असहनीय हो, तुम्हें यहाँ पर बर्दाश्त करना बिल्कुल भी कोई मामूली बात नहीं है। मैं आप तुम पर और भी अधिक समय बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ, पहले बताओ कि तुम आखिरकार हो कौन। यहाँ पे लियन कहता है उससे कि ओए होए, तो तुम अब मुझ पर यहाँ पर विश्वास करना चाहते हो क्या? मैं बता भी दूंगा तो फिर भी तुम मुझ पर भरोसा करोगे और मैं तुम्हें आखिरकार बताऊँ क्योंकि मैं कौन हूँ। तो यहाँ पर टेन अपने मन में कह रहा होता है यह बच्चा बिल्कुल भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं लगता है। अगर मैं इस पर किसी भी तरीके से अपने ताकत का इस्तेमाल करता हूँ और अगर यह किसी बड़े ताकत से जुड़ा हुआ चाइल्ड हुआ तो यह निश्चित तौर पर उन्हें भड़काने जैसा होगा और यह मेरे खात्मा का रास्ता भी बन सकता है। तो यहाँ पर टेन कहता है कि मैं यहाँ पर जानकारी उगलवा तो नहीं सकता हूँ तुमसे और ना ही अब यहाँ पर तुमसे जबरदस्ती कुछ करने वाला हूँ। क्या तुम सचमुच में यहाँ पर केवल खजाने को खोजने के लिए आए हो? मुझसे बताओ। तो यह सुन लियन कहता है कि ओरिजिनली मैं केवल यहाँ पर बिग डीपर सेक्ट में कुछ पिरामिडियल स्टोन्स को उधार लेना चाहता था और यहाँ की टेलीपोर्टेशन का उपयोग करना चाहता था, लेकिन यहाँ पर आने के बाद यहाँ की तथाकथित बातों को सुनने के बाद मैं काफी एक्साइटेड हो चुका हूँ उस ट्रेजर को लेकर। तो यहाँ पर टेन कहता है कि तुम्हारे टैलेंट को और तुम्हारे लेवल को देखने के बाद मुझे नहीं लगता है कि तुम्हें पिरामिडियल स्टोनों की कमी महसूस हो रही होगी। तो लियन कहता है कि मैं सीरियसली हूँ, मैं सचमुच में काफी ज्यादा अभी मुझे आवश्यकता है पिरामिडियल स्टोन्स की। मैंने तुमसे कहा था कि हमारा जो लक्ष्य है वो आपस में नहीं टकराता है, तो क्यों ना हम यहाँ पर एक साथ मिलकर क्यों ना उस खजाने को खोजें और यहाँ पर एक दूसरे के काम में सहायता करें, इससे सभी को फायदा होगा। तो यहाँ पर यह सुन टेन कहता है कि क्या तुम इसमें सचमुच में दिलचस्पी रखते हो? लेकिन मैं इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ क्योंकि मैं पहले से ही जानता हूँ कि वह जो खजाना है वह बहुत ही पहले खाली हो चुका है, खत्म हो चुका है। फिर इसे कंफर्म करने के लिए वह पीछे की ओर पलटकर मोटे से कहता है क्या तुम लोगों को कुछ यहाँ पर अविश्वसनीय अजीबोगरीब जानकारी हाथ लगी है जिसकी वजह से तुम लोग यहाँ पर आए हो? तो यह सुन मोटा भी थोड़ा सा हड़बड़ाता है और फिर वह लास्ट में अपने पास से एक मैप को निकालते हुए कहता है कि मास्टर टेन, यह एक पुराने नक्शे का एक टुकड़ा है जिसे एक एल्डर ने तब लिया था जब वह नॉर्थर्न स्कॉर्पियन सेक्ट को छोड़ रहा था। और हम देखते हैं उस नक्शे को देखकर राइटर बताता है कि यहाँ पर एक पुराना नक्शा सामने आ चुका है। तो क्या इसमें खजाने का रास्ता दिया हुआ है या मैप दिया हुआ है, इसके बारे में हम लोग को नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। तब तक के लिए लाइक शेयर कमेंट एंड सपोर्ट।